राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर हिंदी क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, मैं डेली आपके लिए हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित 50 प्रश्न लेकर आती हूँ और इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं आज फिर से आपके लिए 50 बेहतरीन वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आई हूँ। जिन्होंने भी मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी हैं वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं, और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको मेरी आने वाली हर एक वीडियो आसानी से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न। मेरा पहला प्रश्न है, आधुनिक काल के लिए इनमें से कौन सा नाम नहीं दिया गया है? तो जो इसके ऑप्शन है देखिए, वर्तमान काल, गद्य काल, सामयिक काल या फिर आधुनिक काल। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, सामयिक काल। अगला प्रश्न है, इनमें से आधुनिक काल की समय सीमा क्या है? 1800 ईस्वी, 1843 ईस्वी, 1850 ईस्वी या फिर 1857 ईस्वी। तो आधुनिक काल की जो समय सीमा मानी है वो है ऑप्शन नंबर बी, 1843 ईस्वी। अगला प्रश्न है, प्रेम सागर की रचना किस लेखक ने हिंदी में की है? इसके ऑप्शन देखिए, लल्लू लाल, सदा सुखलाल, इंसा अल्लाह खां या फिर सदल मिश्र। तो प्रेम सागर की रचना हिंदी में जिस लेखक ने करी है वो है ऑप्शन नंबर ए, लल्लू लाल। मेरा अगला प्रश्न है, उदयभान चरित किस रचना का दूसरा नाम है? इसके ऑप्शन देखिए, प्रेम सागर, सुख सागर, रानी केतकी की कहानी या फिर नासिकेतोपाख्यान। उदयभान चरित जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, रानी केतकी की कहानी। और ये किसने लिखी है? मुंशी इंसा अल्लाह खां ने। हमारा अगला प्रश्न है, मुंशी सदा सुखलाल नियाज की रचना कौन सी है? इसके ऑप्शन देखिए, नासिकेतोपाख्यान, सुख सागर, प्रेम सागर या फिर भाग्यवती। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुख सागर। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में कौन काम नहीं करता था? इसके ऑप्शन देखिए, जॉन गिलक्राइस्ट, सदल मिश्र, लल्लू लाल या फिर इंसा अल्लाह खां। और फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित प्रश्न कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इसमें कौन काम करता था या नहीं करते थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंसा अल्लाह खां। और इनके अलावा जॉन गिलक्राइस्ट, लल्लू लाल और सदल मिश्र, ये तीनों कॉलेज में, कलकत्ता कॉलेज में काम करते थे। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना लल्लू लाल की नहीं है? इसके ऑप्शन देखिए, सिंहासन बत्तीसी, वेताल पचीसी, शकुंतला नाटक या फिर कुब्जा पचीसी। तो जो इसका ऑप्शन नंबर डी, कुब्जा पचीसी, ये लल्लू लाल की नहीं है, बल्कि ये किसकी रचना है? नवनीत चतुर्वेदी जी की। नवनीत चतुर्वेदी जी की रचना है ये। और तीनों, सिंहासन बत्तीसी, वेताल पचीसी और शकुंतला नाटक, ये तीनों लल्लू लाल की ही रचनाएं हैं। हमारा अगला प्रश्न है, लाल चंद्रिका की रचयिता कौन है? इसके ऑप्शन है बिहारी, लल्लू लाल, केशव या फिर सदासुख लाल। तो लाल चंद्रिका के जो रचयिता है वो है ऑप्शन नंबर बी, लल्लू लाल। अगला प्रश्न है, मुंशी सदा सुखलाल नियाज कहाँ के निवासी थे? इसके ऑप्शन है आगरा, दिल्ली, कलकत्ता या फिर बनारस। तो जो मुंशी सदा सुखलाल जी हैं वो कहाँ के निवासी थे? ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली के। हमारा अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी गद्य के प्रवर्तकों में इनमें से किसे स्थान दिया है? श्रद्धाराम फुल्लौरी को, सदा सुखलाल नियाज को, इंसा अल्लाह खां को या फिर भारतेंदु जी को। तो जो गद्य के प्रवर्तक में नाम उन्होंने स्थान दिया है वो है ऑप्शन नंबर बी, सदा सुखलाल। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी गद्य का सूत्रपात कब से माना गया है? इसके ऑप्शन है 1900 ईस्वी, 1850 ईस्वी, 1800 ईस्वी या फिर 1920 ईस्वी। तो जो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, 1800 ईस्वी। हमारा अगला प्रश्न है, सर सैयद अहमद खां किस भाषा के विरोधी थे? अंग्रेजी, फारसी, उर्दू या फिर हिंदी। तो ये किस भाषा के विरोधी थे? ये थे ऑप्शन नंबर डी, हिंदी के। हमारा अगला प्रश्न है, सर सैयद अहमद खां की भाषा नीति का विरोध हिंदी के किस लेखक ने पुरजोर ढंग से किया है? इसके जो ऑप्शन हैं वो है राजा लक्ष्मण सिंह, सदा सुखलाल,
भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र या फिर राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। इसमें ऑप्शन आगे पीछे हुए हैं, ये है भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र, जो बी है वो सी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र जी ने उनकी भाषा नीति का बहुत ज़्यादा विरोध किया था। हमारा अगला प्रश्न है, उर्दू के समर्थक फ्रांस के जो विद्वान थे वो कौन थे? ग्रियर्सन, गारसा द तासी, मैक्स मूलर या फिर मैकाले। तो ये कौन थे? ऑप्शन नंबर बी, गारसा द तासी। हमारा अगला प्रश्न है, राजा भोज का सपना पुस्तक के लेखक कौन है? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, लाला श्रीनिवास दास, इंसाअल्लाह खां या फिर राजा लक्ष्मण सिंह। राजा भोज का सपना पुस्तक के जो लेखक हैं वो है ऑप्शन नंबर ए, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। मैंने इसमें वो ही प्रश्न रखे हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो आप चाहें तो उन्हें नोट डाउन भी कर सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इतिहास तिमिर नाशक पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? इसके ऑप्शन है भारतेंदु, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र या फिर राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो इतिहास तिमिर नाशक के पुस्तक के लेखक भी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ही हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मानव धर्मसार पुस्तक के रचयिता का नाम बताइए। ऑप्शन देखिए, राजा लक्ष्मण सिंह, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, बालकृष्ण भट्ट या फिर अध्यापक पूर्ण सिंह। तो जो इसका सही आंसर है वो भी क्या है? ऑप्शन नंबर बी, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। मानव धर्मसार, इतिहास तिमिर नाशक और राजा भोज का सपना, ये तीनों जो पुस्तकें हैं वो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जी द्वारा लिखी गई हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रजा हितैषी नामक पत्र आगरा से किसने निकाला था? इसके ऑप्शन देखिए, गणेश शंकर विद्यार्थी, बनारसी दास चतुर्वेदी, श्री कृष्ण दत्त पालीवाल या फिर डी, राजा लक्ष्मण सिंह। तो जो प्रजा हितैषी नामक पत्र है वो आगरा से निकाला था, ऑप्शन नंबर डी, राजा लक्ष्मण सिंह ने। हमारा अगला प्रश्न है, हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी हैं, यह कथन किस लेखक का है? इसके ऑप्शन हैं सर सैयद अहमद खां, राजा लक्ष्मण सिंह, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद या फिर इंसाअल्लाह खां। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, राजा लक्ष्मण सिंह। और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के कथन बहुत आ जाते हैं एग्जाम में। हमारा जो 20वां प्रश्न है वो एक सूची पर आधारित है, तो हमें इसमें सही का मिलान करना है। विवेकानंद जी ने किसकी स्थापना करी थी? रामकृष्ण मिशन की। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना इन्होंने 1897 में करी थी। दयानंद सरस्वती जी, इन्होंने करी थी आर्य समाज की स्थापना। आर्य समाज की इन्होंने 1867 ईस्वी में की थी। आचार्य केशव चंद्र सेन, इन्होंने करी थी प्रार्थना समाज की स्थापना, और प्रार्थना समाज की स्थापना भी 1867 में ही की गई है। और अंतिम है राजा राम मोहन राय, इन्होंने करी थी ब्रह्म समाज की स्थापना। इसकी स्थापना इन्होंने करी थी 1828 ईस्वी में। और एग्ज़ाम में कभी कभी इनका क्रम भी पूछ लिया जाता है, तो इसके लिए हमें सन भी याद रहने चाहिए इनके। तो जो हमारा कूट बैठ कर आता है इसमें वो है बी, सी, डी और ए। बी, सी, डी, ए। चलिए देखते हैं किस में है बी, सी, डी, ए। बी, सी, डी, ए, ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा सही है। हमारा अगला प्रश्न है, बनारस सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना का श्रेय किसको है? इसके ऑप्शन देखिए, मदन मोहन मालवीय, कमलापति त्रिपाठी, श्रीमती एनी बेसेंट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो इसकी स्थापना का श्रेय है वो जाता है ऑप्शन नंबर सी, श्रीमती एनी बेसेंट को। हमारा अगला प्रश्न है, आधुनिक काल का जनक किस लेखक को कहा जाता है? इसके ऑप्शन देखिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र, रामचंद्र शुक्ल या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आधुनिक काल का जो जनक माना जाता है वो ऑप्शन नंबर बी, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र को।
हमारा अगला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता कौन है? इसके ऑप्शन हैं दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, राजा राम मोहन राय या फिर ईश्वरचंद्र विद्यासागर। तो सत्यार्थ प्रकाश के जो रचयिता है वो है ऑप्शन नंबर ए दयानंद सरस्वती। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी प्रचार में इनमें से किस संस्था का योगदान सर्वाधिक रहा है? इसके ऑप्शन है आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, प्रार्थना समाज या फिर ब्रह्म समाज। तो हिंदी के प्रचार करने में जो संस्था का सबसे ज़्यादा योगदान रहा है वो है ऑप्शन नंबर ए आर्य समाज का। और आर्य समाज की स्थापना मैंने अभी बताई आपको 1867 ईस्वी में दयानंद सरस्वती जी ने करी है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग की समय सीमा इनमें से क्या है? 1918 ईस्वी से 1936 ईस्वी, 1857 ईस्वी से 1900 ईस्वी, 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी या फिर 1800 ईस्वी से 1850 ईस्वी। तो भारतेंदु युग की जो समय सीमा मानी गई है वो है ऑप्शन नंबर बी 1857 ईस्वी से 1900 ईस्वी। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से पंडिताऊपन किस लेखक की भाषा में शुक्ल जी ने माना है? इसके ऑप्शन देखिए, सदल मिश्र, इंसा अल्लाह खां, मुंशी सदा शुक्ल लाल और लल्लू लाल। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी मुंशी सदा सुख। यहाँ पर काल नहीं है, ये लाल है, मुंशी सदा सुख लाल। और ये भी एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से भारतेंदु मंडल का प्रश्न लेखक कौन है? इसके ऑप्शन देखिए, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, सरदार पूर्ण सिंह, ऑप्शन नंबर सी है मैथिली शरण गुप्त या फिर अयोध्या से उपाध्याय। तो भारतेंदु मंडल का जो लेखक है इनमें से वो है ऑप्शन नंबर ए बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन भारतेंदु मंडल का लेखक नहीं है? ऑप्शन देखिए, बालकृष्ण भट्ट, पंडित प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह या फिर गुलाब राय। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी गुलाब राय। हमारा अगला प्रश्न है, नूतन ब्रह्मचारी नामक उपन्यास के लेखक कौन है? इसके ऑप्शन है लाला श्रीनिवास दास, श्रद्धा राम फुलौरी, बालकृष्ण भट्ट या फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय। तो नूतन ब्रह्मचारी जो उपन्यास है उसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी बालकृष्ण भट्ट। हमारा अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का पहला उपन्यास इनमें से किसे माना है? इसके ऑप्शन है नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, परीक्षा गुरु या फिर चंद्रकांता। तो जो पहला उपन्यास इन्होंने माना है वो माना है ऑप्शन नंबर सी परीक्षा गुरु। ये लिखा है लाला श्रीनिवास दास ने। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी प्रदीप के संपादक का नाम बताइए। ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु या फिर प्रेमचंद्र। तो हिंदी प्रदीप के संपादक हैं ऑप्शन नंबर बी बालकृष्ण भट्ट जी। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? ऑप्शन है नील देवी, विशाख, अंधेर नगरी या फिर प्रेम जोगनी। तो भारतेंदु जी का जो नाटक नहीं है वो है इसमें से ऑप्शन नंबर बी विशाख। ये जयशंकर प्रसाद जी का है। हमारा अगला प्रश्न है, भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मूसे, यह पंक्ति किस कवि की है? इसके ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट या फिर ठाकुर जगमोहन सिंह। तो जो ये कथन कहा है, ये पंक्ति कही है, ये कही है ऑप्शन नंबर बी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। भारतेंदु युग के कवियों में से हर गंगा कविता किसने लिखी है? इसके ऑप्शन हैं भारतेंदु, बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी या फिर प्रताप नारायण मिश्र। तो जो इसका आंसर है वो है प्रताप नारायण मिश्र। आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं, गंगा जी का क्या रहता है? प्रताप रहता है। हर गंगा लिखी है प्रताप नारायण मिश्र, गंगा जी का प्रताप रहता है ना। इसका अगला प्रश्न है, हमारो उत्तम भारत देश नामक कविता किसकी रचना है? इसके ऑप्शन है राधा चरण गोस्वामी, राधा कृष्णदास, बद्री नारायण चौधरी
या फिर भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, राधाचरण गोस्वामी। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, भारत भारती के रचयिता कवि कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, मैथिली शरण गुप्त या फिर भारतेंदु। भारती किसने लिखी है? ऑप्शन नंबर सी, मैथिली शरण गुप्त जी ने। और कब लिखी है? ये लिखी है 1912 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, नवभक्तमाल के रचयिता कवि कौन है? प्रेमघन, भारतेंदु, नाभादास, राधाचरण गोस्वामी। नवभक्तमाल के जो रचयिता हैं वो है ऑप्शन नंबर डी, राधाचरण गोस्वामी। हमारा अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग का कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? इसके ऑप्शन देखिए, बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र, बद्रीनारायण चौधरी या फिर प्रताप नारायण मिश्र। तो भारतेंदु युग का कौन सा कवि भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र किस में दीक्षित थे? पुष्टि मार्ग में दीक्षित थे, ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला जो प्रश्न है वो एक सूची पर आधारित है। इसमें सूची 1 में कवि के नाम दिए हैं और सूची 2 में इसमें रचना दी है उनकी। तो राधाचरण गोस्वामी जी की जो रचना का नाम है वह है नवभक्तमाल। दूसरा है भारतेंदु हरिश्चंद्र, इन्होंने क्या लिखा है? वैशाख महात्म्य। तीसरा है बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, इन्होंने लिखा है सूर्य स्त्रोत। और चौथा है अंबिका दत्त व्यास, इन्होंने लिखा है कंसवध। अंबिका दत्त व्यास की ये रचना भी आ जाती है कि ये कंसवध किसके द्वारा रचित है। तो जो हमारा कूट निकल कर आता है वो है BCAD। BCAD। तो देखते हैं BCAD किस में है? BCAD ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी प्रवृत्ति भारतेंदु काल की है? पहला है भाषा में लाक्षणिकता, दूसरा है समस्या पूर्ति, तीसरा है इतिवृत्तात्मकता और चौथा है संस्कृत वर्ण वृत्तों का प्रयोग। तो भारतेंदु काल की जो प्रवृत्ति रही थी लिखने की वो क्या थी? ऑप्शन नंबर बी, समस्या पूर्ति। और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। समस्या पूर्ति में क्या था कि भारतेंदु काल के जितने भी कवि थे वो अपनी रचनाओं में उस समय की जो भी समाज में समस्या फैली हुई थी उसे उजागर करते थे, चाहे वो गरीबी की हो या शिक्षा की या फिर अंग्रेज़ों के अत्याचार की। तो वो अपनी कविताओं के माध्यम से लोगों में जागरूकता फैलाने का काम करते थे कि ये हमारे समाज की ये समस्याएं हैं और हमें इनसे निपटना चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है, समस्या पूर्ति सर्वस्व नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? हमारा जो इसका ऑप्शन है वो है भारतेंदु, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास या फिर नाथूराम शर्मा शंकर। तो समस्या पूर्ति जो सर्वस्व ग्रंथ है वो है अंबिका दत्त व्यास जी का, ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है, शकुंतला नाटक के रचयिता इनमें से कौन थे? हमारे ऑप्शन हैं भारतेंदु, राजा लक्ष्मण सिंह, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंदे या फिर बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो शकुंतला जो नाटक लिखा है वो लिखा है किसने? ऑप्शन नंबर बी, राजा लक्ष्मण सिंह ने। हमारा अगला प्रश्न है, नीति विनोद के रचयिता का नाम क्या है? गोविंद गिल्ला भाई, राधाचरण गोस्वामी, भारतेंदु या फिर अंबिका दत्त व्यास। तो नीति विनोद जो रचना है उसके रचयिता है ऑप्शन नंबर ए, गोविंद गिल्ला भाई। हमारा अगला प्रश्न जो है एक कथन पर है, वे प्राचीन और नवीन का योग इस ढंग से करते थे कि कहीं से जोड़ नहीं जान पड़ता था। भारतेंदु युग के कवियों के विषय में यह टिप्पणी किसकी है? तो इसके ऑप्शन देखिए, डॉक्टर रामविलास शर्मा, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी डॉक्टर नगेंद्र या फिर डी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो जो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह कथन कहा है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत 12 मासा के रचयिता इनमें से कौन है?
भारतेंदु हरिश्चंद्र, राधा कृष्ण दास, अंबिका दत्त व्यास या फिर प्रताप नारायण मिश्र। तो भारत बारहमासा की जो रचना है उसके रचयिता है ऑप्शन नंबर बी, राधा कृष्ण दास। हमारा अगला प्रश्न है, जगन्नाथ दास रत्नाकर के काव्य गुरु इनमें से कौन थे? ऑप्शन देखिए, नवनीत चतुर्वेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामकृष्ण वर्मा या फिर हरिऔध जी। तो जगन्नाथ दास रत्नाकर के जो काव्य गुरु थे वो है ऑप्शन नंबर ए, नवनीत चतुर्वेदी। और ये प्रश्न भी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, हो होरी किसकी काव्य कृति है? अंबिका दत्त व्यास, जगमोहन सिंह, राधा कृष्ण दास या फिर नवनीत चतुर्वेदी की। तो हो होरी किसकी काव्य कृति है? ऑप्शन नंबर ए, अंबिका दत्त व्यास की। हमारा अगला प्रश्न है, लोकोक्ति शतक के रचयिता कवि का नाम बताइए। मतीराम, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जगन्नाथ दास रत्नाकर या फिर प्रताप नारायण मिश्र। तो लोकोक्ति शतक जो रचना है उसके कवि हैं ऑप्शन नंबर डी, प्रताप नारायण मिश्र। हमारा अगला प्रश्न है, नागरी नीरद नामक साप्ताहिक पत्र के संपादक कौन थे? प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु जी, हरिऔध जी या फिर बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन। तो इस पत्रिका के संपादक थे ऑप्शन नंबर डी, बद्री नारायण चौधरी। और ये क्वेश्चन भी एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी नवजागरण को हिंदू जाति का नवजागरण किस आलोचक ने माना है? इसके ऑप्शन हैं डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर रामविलास शर्मा या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो जो इसका सही आंसर है वो है डॉक्टर रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न है, और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है ये, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र ने कुल कितनी काव्य कृतियों का सृजन किया था? इसके ऑप्शन है 60, 65, 70 या फिर 75। तो इन्होंने कुल कितनी काव्य कृतियाँ लिखी थी? वो लिखी थी ऑप्शन नंबर सी, 70। आशा है कि आपको मेरे हिंदी साहित्य की ये जो सीरीज़ मैंने चला रखी है ये पसंद आ रही होगी। आप सब इसे लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आपके 50 में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। मैं ऐसे ही आपके लिए आगे भी अच्छे प्रश्न लेकर आती रहूँगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं मेरी नई वीडियो में। धन्यवाद।